नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम और सभी को खम्मा गणी। रीट 2025 जिसमें एक नया टॉपिक हमारे सिलेबस हिंदी के अंदर जोड़ा गया था और लगभग रीट के जो व्यक्ति है सभी के हिंदी लैंग्वेज है। दोस्तों, टॉपिक जोड़ा गया था कि राजस्थानी भाषा और बोलियां, इनसे जुड़े हुए एक क्वेश्चन हमारे पेपर में जरूर पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन अगर आपको करना है पक्का, तो ये आज का वीडियो जिसके अंदर टॉप 51 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अब तक की राजस्थान की विभिन्न भर्तियों में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, पेपर में एक क्वेश्चन यानी कि आपका ये मान के चलो 89-90 का फर्क पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक को देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन को समझना है, जिससे जाकर आपका कंप्लीट जो तैयारी है वो यहां से हो जाएगी। दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, आपसे आज्ञा यही रहेगी कि मेरे जो भी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सुमेलित कीजिएगा भाई। सबसे पहले बोली और जिला दिया गया, कौन सी बोली कहां पर बोली जाती है। जगरोती बोली बोली जाती है करौली के अंदर। जगरोती कहां पर बोली जाती है? करौली में। दाटी बोली बाड़मेर के अंदर। नागरचोल नागरचोल बोली है, ये बोली जाती है टोंक में। और धावड़ी बोली बोली जाती है उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। तो क्रम दिया हुआ 4 3 2 1, यानी ऑप्शन ब है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां दृष्टिगत होता है? मारवाड़ी भाषा विशुद्ध रूप से कहां पर बोली जाती है? तो यह बोली जाती है जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में। जोधपुर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान भाषा अधिनियम कब पारित किया गया? राजस्थान राजभाषा अधिनियम यह पारित किया गया था सन 1967 के अंदर। कब? सन 1967 के अंदर। हाँ भाइयों, पहले सुन लेना, ये जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं इनकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे दूंगा। तुरंत ही इस वीडियो के बाद आप टेलीग्राम पे जाना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से हैं। और आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी शंका है और आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, ओके साथियों, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है 11वीं 13वीं 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, राजस्थान की निम्न बोली में से कौन सी उसकी उपबोली से सुमेलित है? मारवाड़ी की राठी कोनी, लेकिन ढूंढाड़ी की नागरचोल है। ढूंढाड़ी की नागरचोल है, तो वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, राजस्थान की बोली और उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में कौन सा गलत युगम है वो बताना है। और यहां से एक चीज पहले ही बता दूं आपको, जो भी बोलिए यहां पर जो गलत युगम होगा उससे रिलेटेड आपको आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने सेट किया है कि आप जैसे यहां पे जो असुमेलित है उसका उत्तर कमेंट करें, आपको वो चीज याद हो। समझ गए? इसलिए आप उत्तर दें। ढूंढाड़ी, जयपुर, दौसा, किशनगढ़, टोंक, हाड़ौती, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, बागड़ी, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, ये गलत है यहां पर। और मेवाती, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब आपको बताना है कि बागड़ी बोली कहां पर बोली जाती है। बागड़ी बोली है, वागड़ी बोली है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, या शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है, या गंगानगर हनुमानगढ़ में बोली जाती है। 3 ऑप्शन आपके सामने रख दिए हैं, आप उत्तर कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अलवर जिले के प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली ही बोली है, कौन सी है? तो वो है कठेर मेवाती। कौन सी बोली है वो? कठेर मेवाती। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल हिंदी भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का उपयोग कब से अनिवार्य किया गया था? तो यह अनिवार्य किया गया था सन 1976 से। कब से? सन 1976 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान जिसने बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, और वो किया था ग्रियर्सन साहब ने। तो जीए ग्रियर्सन। दोस्तों, ऑप्शन ब आपका
सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिएगा। बोली और उसके क्षेत्र को सुमेलित करना है। मेवाती हो या अहिरवाटी हो, ये उत्तरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, इस क्षेत्र में बोली जाती है ये। तो ये रहा उत्तरी पूर्वी राजस्थान। निमाड़ी, निमाड़ी बोली जाती है इस क्षेत्र में, यहां पर, तो दक्षिणी राजस्थान। रांगड़ी और सोंदवाड़ी ये बोली जाती है यहां पर, मतलब दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। और मारवाड़ी और मेवाड़ी मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रांगड़ी बोली निम्न में से कौन सी बोलियों का मिश्रण है? ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो भाई रांगड़ी की अगर मैं बात करूं, रांगड़ी एक ऐसी बोली है जो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, वो कौन सी है? रांगड़ी बोली है। मारवाड़ी और इन दो बोलियों का जो मिश्रण है वो कौन सी है? रांगड़ी बोली है दोस्तों। तो ये याद रखना है, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण कौन सी है? रांगड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? अलवर, भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है। मेव इलाका है तो मेव इलाके में मेवाती बोली है जो बोली जाती है, मेवाती बोली बोली जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी सामान्यतः नहीं बोली जाती? मेवाड़ी उदयपुर, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो पाली के अंदर, पाली में आपको मेवाड़ी बोली नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है? तोरावाटी नहीं, देवड़ावाटी। कौन सी है? देवड़ावाटी बोली है, ये ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है दोस्तों। बाकी तोरावाटी, चौरासी और राजावाटी ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जिसने पहला वैज्ञानिक अध्ययन किया था, कौन थे सर? वो थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा भाई, राजस्थान के किन जिलों में पंजाबी बोली बोली जाती है? पंजाबी बोली पंजाब से सटे जिले, और पंजाब से सटे जिले कौन से हैं? तो हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौरासी बोली जिस क्षेत्र में प्रचलित है? चौरासी, और चौरासी बोली जाती है जयपुर और टोंक में, जयपुर और टोंक के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती वह क्षेत्र है। हाड़ौती कहां नहीं बोली जाती? बूंदी, कोटा, झालावाड़, भरतपुर में। भरतपुर में हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नांकित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण रांगड़ी। कौन सी मानी जाती है? रांगड़ी बोली मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवड़ावाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? देवड़ा शाखा कहां पर थी? देवड़ा सिरोही में थी, तो कहां बोली जाती है? सिरोही में। कभी भूल जाओ तो बता देना। देवड़ावाटी, देवड़ा शाखा सिरोही में, तो सिरोही की बोली। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? सीकर, चुरू और झुंझुनू में, यानी उक्त सभी में। ऑप्शन 2 द है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? लो भाई, बोला था क्वेश्चन आ गया, अब तो दे दो उत्तर। कहां बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है वागड़ी बोली दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? तो यह किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? बीकानेरी है, नागरचौल मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, तो वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की बोली एवं उनके क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। टोंक में ढूंढाड़ी, पाली में वागड़ी। वागड़ी तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की है, तो पाली में कौन सी बोली है? ये बताओ, पाली में कौन सी बोली बोली जाती है? पारा में हाड़ौती और करौली में मेवाती। सही है वह ऑप्शन। पाली में कौन सी बोली है बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली जाती है पाली और जालोर में। गोडवाड़ी कहां पर? पाली और जालोर में, तो पाली की बोली आ गई गोडवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
8वीं शताब्दी के कोयलायमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? मारवाड़ की भाषा का नाम है मरुवाणी। क्या नाम है? मरुवाणी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढावाड़ी की है तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, लेकिन राठी नहीं है। राठी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? मालवी का शक्तिशाली प्रभाव बागड़ी पर है, अहिरवाटी पर है, मेवाती पर है, या ढूंढाड़ इलाका मालवा के लगता है तो ढूंढाड़ी पर है। किस पर है? ढूंढाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूत काल में राजस्थान की लिपि कौन सी थी? राजपूत काल में राजस्थान की लिपि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और राजस्थान की लिपि थी मुंडिया लिपि। कौन सी लिपि थी? राजस्थान की उस समय मुंडिया लिपि थी। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, बोली जिसमें सुंदरदास दादू पंत का साहित्य प्राप्त होता है वो मिलता है ढूंढाड़ी में। दादू दयाल जी का साहित्य ढूंढाड़ी बोली में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? ढूंढाड़ी बोली के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेराड़ी बोली जिस क्षेत्र में प्रचलित है, खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में है? टोंक भीलवाड़ा में। खेराड़ी कहां पर है? टोंक और भीलवाड़ा में प्रचलित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 देखो भाई, निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? मारवाड़ी बोली का अगर साहित्यिक रूप पूछे तो वो रहेगा डिंगल। कौन सा रहेगा आपका? डिंगल रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है अलवर जिले में। किस में बोली जाती है? अलवर जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्या कह रहा है 35 कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रभाव है? किसका है? हाड़ौती का। क्या सही है क्या भाई? हाड़ौती क्षेत्र है तो हाड़ौती भाषा दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर ज्यादा बोली जाती है। दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ौती बोली ज्यादा बोली जाती है। क्वेश्चन 36 देखो भाई, ग्रियर्सन ने वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा? भील आबादी ज्यादा होने के कारण इसे भीली बोली कहा। क्या कहा? भीली बोली कहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक कहते हैं जॉर्ज मैकलिस्टर को। किसे कहते हैं? जॉर्ज मैकलिस्टर को प्रथम भाषा सर्वेक्षक कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजावाटी, तोरावाटी, जाड़साई बोली किस बोली की उपबोलियां? राजावाटी, तोरावाटी, जाड़साई, तो ये सभी किसकी है? ढूंढाड़ी की उपबोलियां। किसकी है? ढूंढाड़ी की उपबोलियां है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास जी ने अपनी साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी? सूरदास जी ने लिखी थी ब्रज भाषा में। किस में लिखी थी? ब्रज भाषा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थानी की उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थानी की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश या गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी की उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? तो गुजरात के सटे क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? वागड़ी। तो वागड़ी पर किसका प्रभाव है? गुजराती का मजबूत प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कवि जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो किस बोली में है? हमीर रासो की अगर मैं बात करूं, हमीर रासो है अहिरवाटी में। किसमें है? अहिरवाटी में। और ये रही आपकी अहिरवाटी। किसमें है? अहिरवाटी के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में थल्ली बोली बोली जाती है? थली क्षेत्र मुख्य रूप से नागौर शहर, जो जिला मुख्यालय नागौर, वहां से शुरू होकर बीकानेर का बीच का क्षेत्र है। तो मुख्य रूप से आपका बीकानेर यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अहिरवाटी और हीरवाल बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी और हीरवाल जो बोली है ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है अलवर में, और अलवर रहा आपका ये, कहां पर बोली जाती है? अलवर के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 45 देखो भाई, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? अभी तक मेरे जिन भी भाइयों ने इस वीडियो को, भाइयों या बहनों ने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, या आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, इनमें से एक भी काम आपका आधा अधूरा है, तो पहले एक बार यहां से ये काम करिएगा भाई। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है, ये कमेंट करना। अंतिम समय है भाई आपके लिए, और ज्यादा से ज्यादा मेरा तो यही बोलना है कि इस अंतिम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर पढ़ने पर जोर दो। जितने क्वेश्चन आंसर आप पढ़ सकते हो उतने क्वेश्चन आंसर वर्तमान में आपको पढ़ने हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन आंसर आपके सिलेक्शन का आधार बनने वाले हैं, वही क्वेश्चन आंसर आपको सफलता दिलाने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का अब टाइम नहीं है। तो पहला तीनों काम मैंने बोला, ये तीनों काम एक साथ कर दीजिएगा आप, समझ गए? इंपॉर्टेंट। और सही आपका यहां पे रहेगा मालवी। कौन सा रहेगा? मालवी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषताएं हैं? निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषताएं हैं? तो यह है मालवी की। किसकी है? मालवी की दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली। सर्वाधिक लोग राजस्थान में ढूंढाड़ी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? ढूंढाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धाटी बोली मुख्यतः बोली जाती है। धाटी बोली मुख्यतः बाड़मेर की बोली है। कहां की है? बाड़मेर की बोली है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां, राजस्थानी भाषा की 1961 की जनगणना के अनुसार है 73। कितनी है? 73। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है, तो राजस्थान की मानक बोली है मारवाड़ी। ये 51 क्वेश्चन राजस्थान की भाषा और बोलियों से जुड़े हुए आपके सामने हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।